मांसाहारी भोजन कई तरह के होते हैं जो आपके लिए अजीब नहीं है पर दूसरों के लिए हो सकती है। तो बताएं, आपने किन किन चीज़ों का मांस खाया है? मुर्गी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़, केचुए, छिपकली, मकड़ी, दीमक और इंसान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। और आज की पेशकश में है असमीज मूवी आमिज और इंग्लिश नेम रैवनिंग। डायरेक्टर है भास्कर हजारिका और IMDb रेटिंग 8 है। ये मूवी एक डार्क लव पे बेस्ड है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के माइंडसेट को बदल देगी। दोस्तों, हम चुन चुनकर ऐसी अलग मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते हैं ताकि आप भी अलग एक्सपीरियंस करें। तो साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि इस मूवी स्ट्राइप के सफ़र में कई और कहानियाँ जुड़ती चली जाएं। निर्माली साइकिया एक पीडियाट्रिशियन है। बच्चों के डॉक्टर होने के साथ ही एक पत्नी और माँ भी है। आज रविवार है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुमोन हाफते हुए उसके घर पहुंचा और कहा उसका दोस्त बहुत बीमार है, एक बार उसे देख ले। निर्माली ने जवाब दिया, आज क्लिनिक बंद है और वैसे भी मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तुम उसे किसी हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन उसे परेशान देखकर वो उसके साथ चलने को राजी हो गई। पता चला कि उसके दोस्त ने कल रात बहुत ज़्यादा ही मांस खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत दर्द है। मगर असल वजह मांस नहीं था, क्योंकि उसे और भी 4 लोगों ने खाया था, बल्कि ये था कि वो शाकाहारी है और मांस उसने शौक के लिए खाया था। चेकअप और दवाई लिखकर वापस आते वक्त सुमोन ने बताया कि वो बाहर से कोई भी ऐसा वैसा मांस नहीं खाते। यूनिवर्सिटी में उनका एक छोटा सा क्लब है, मीट क्लब। वो और उसके कुछ दोस्त ताज़ा मांस खुद खरीद कर उसे साफ करके बनाते हैं और फिर मज़े से खाते हैं। निर्माली को ये सब सुनने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है कि इतने में उसका घर आ गया। सुमोन ने उससे फीस का जब पूछा तो निर्माली ने हंस के कहा, किसी दिन अपने मीट क्लब के बनाए खाने का स्वाद चखा देना। सुमोन थैंक यू बोलकर चला गया। यूनिवर्सिटी में सुमोन का एक सीनियर है, इलिस्ता, जो जानवरों का डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं। सुमोन उसे बहुत मानता है। यहाँ निर्माली अपने दोस्त जूमी के साथ सुपरमार्केट में है। जूमी भी शादीशुदा है, पर उसका एडी नाम के कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। कभी भी उसे मिलने जाना हो तो वो निर्माली का बहाना बना देती है। निर्माली ने उसे बहुत समझाया कि यह गलत है। निर्माली का हस्बैंड भी एक डॉक्टर है और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। एक दिन इलिस्ता और सुमोन ने चाय बागान से कुछ जंगली खरगोश को पकड़ा। सुमोन ने खरगोश के मांस को अच्छे से पकाया और फीस अदायगी के मुताबिक डॉक्टर निर्माली की क्लिनिक पहुंचा। पहले तो वो एकदम से चौंक गई, लेकिन फिर अपने चेंबर में उसने 2 प्लेट मंगवाए। खरगोश का मांस परोसा गया। तो ये तुम्हारे मीट क्लब से आया है, निर्माली ने कहा। निर्माली की एक साइकोलॉजी है कि वो कभी हाथ से मांस को नहीं छूती, हमेशा कांटा चम्मच का इस्तेमाल करती है। सुमोन ने कहा, वैसे कुछ एक तो जगह है जहाँ अभी भी ताज़ा मांस बनता है, पर उन छोटी जगहों पर शायद आप जैसे बड़े लोग ना जाए। निर्माली बोली, क्यों नहीं, अगर खाना साफ सुथरा ढंग से बना हो। शाम को मीट क्लब की पार्टी में इलिस्ता देख रहा है कि सुमोन फ़ोन पे बहुत देर से बिजी है। जब वो उसके पास गया तो सुमोन ने उसे देखा ही नहीं। दरअसल सुमोन निर्माली से चैट कर रहा है। काफ़ी देर रात तक उनमें बात भी हुई और अगली सुबह दोनों कहीं खाने पर मिले। मेज़ पर कबूतर का मांस रखा है। निर्माली ने कहा, ऐसा मांस मैंने कभी नहीं खाया। रास्ते में सुमोन एक कीड़े के बारे में बताता है जिसे पहले दबाकर उसका पेट खाली करने के बाद उसे कच्चा खाया जाता है। और चौंकाने वाली बात है कि इसे खाने से एक नशा होता है जो 48 घंटों तक रहता है। सुमोन फर्स्ट ईयर PhD स्टूडेंट है और इंसानों के विभिन्न प्रकार के मांस खाने की प्रवृत्ति पे शोध कर रहा है। उसे बीच में यूनिवर्सिटी की तरफ से बाहर जाने का मौका भी मिला, पर पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। धीरे धीरे निर्माली और सुमोन की बातें बढ़ने लगी। दोस्तों के साथ खेल के मैदान में हर कहीं वो होकर भी कहीं गुमसा है। हमेशा फ़ोन पे टिक टिक मैसेज करता रहता है। यही हाल निर्माली का भी है। उसे सुमोन से बात करना अच्छा लग रहा है।
वो उसे अपने डेली लाइफ में चल रही हर बात बताती है। इस बार अलग जानवर का मांस का स्वाद लेने दोनों शहर से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में पहुंचे। वापस लौटते वक्त निर्माली ने कहा, तुमसे मिलना मतलब आज कुछ नया मांस चखना। जब भी खाने में मांस होता है मेरी मेज़ पे रखी दूसरे खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बस ऐसा लगता है कि मांस ही खाऊं। एक रात बात करते हुए सुमन ने निर्माली को इशारा दिया कि वो उसके लिए क्या महसूस करने लगा है। निर्माली बस चुप रही। अगले दिन सुबह जूमी उसके घर आई। निर्माली अभी भी सो रही है। जूमी ने उसे जगाते हुए पूछा, क्या बात है? मैसेज का जवाब नहीं देती, फ़ोन पे ना के बराबर बात होती है और अब तो मिलती भी नहीं हो। सब ठीक है? निर्माली ने बोला, एक स्टूडेंट है जो मुझे अलग अलग जगह अलग अलग मांस खिलाने ले जाता है, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही है। जूमी ने पूछा, और तेरे मन में? नहीं यार, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा है। फिर जूमी ने कहा, ठीक है तो तू उससे मिलना जुलना बंद कर दे, वो खुद ही समझ जाएगा। निर्माली ने हाँ तो कह दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम दोनों एक नाटक देखने गए। बाहर निकलकर सुमन ने कहा, कहीं खाने चले? निर्माली बोली, आज नहीं, क्योंकि कल सुबह मेरे हस्बैंड दिलीप आ रहे हैं। ये सुनते ही सुमन चुप हो गया। घर पहुंचकर देखा दिलीप निर्माली को सरप्राइज देने रात ही को आ चुका है। जब दोनों डिनर पे बैठे, दिलीप उससे जो भी कह रहा है वो निर्माली के कान तक पहुंच ही नहीं रहा। वो बस खाने को देख रही है। आज मांस नहीं है और उसे प्यास लगी है, मांस की प्यास। वो बीच में ही उठकर फ्रिज के पास गई और कल रात का बना ठंडा मांस खाने लगी। दिलीप को थोड़ी हैरत हुई। रात में उसने दिलीप को सुमन के बारे में बताया। दिलीप ने उसे डिनर पे इनवाइट करने को कहा। यहाँ एलिस्ता सुमन को ज़बरदस्ती बस स्टैंड छोड़ने आया, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सुमन बहुत दिनों बाद आज घर जा रहा है। बस को चले अभी थोड़ी देर ही हुआ कि एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। आज निर्माली ने उसे घर के गेट टुगेदर पार्टी पे इनवाइट किया है। अगले ही पल सुमन बस से उतरकर रास्ता क्रॉस कर रहा है। रात को पार्टी में खाने के टेबल पे सभी बैठे हैं। दिलीप ने सुमन से उसके रिसर्च के बारे में पूछा। उसने कहा, आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन लोगों की मांस खाने की प्रवृत्ति अजीबोगरीब से भी बढ़कर है। मैंने पढ़ा है कि लोग बंदर, बिल्ली, छिपकली, मकौड़े, केचुए तक खाते हैं। ध्यान से सुन रही निर्माली सब कुछ भूलकर उसकी बातों में मुग्ध होती जा रही है, जैसे वो उन तमाम नाम लिए हुए मांस को सूंघ सकती है। पार्टी के अगले दिन दिलीप को कल ही निकलने का इमरजेंसी कॉल आया। उसे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, इस बात पे निर्माली की उससे अनबन हो गई। थोड़ी देर बाद बिना किसी को बताए तैयार होकर घर से निकल गई। वो सुमन से मिलने आई है। दोनों किसी खाने की जगह पे हैं। निर्माली ने पूछा, तुमने अब तक किस किस का मांस खाया है? जितना खाना चाहता हूँ उससे तो बहुत कम, सुमन ने कहा। आज वो चमगादड़ का मांस खाने वाले हैं। सुमन जितना कोशिश करता है उसे खुश करने की, उसे नई नई जगह अलग अलग तरह के मांस खिलाने की, पर वो जितना उत्सुक खाने के पहले होती है, खाने के बाद नहीं, जैसे वो कुछ और ढूंढ रही हो। सुमन रात भर निर्माली के बारे में सोचता रहा। वो ऐसा क्या करे कि निर्माली को उसके प्यार पे भरोसा हो जाए। अगली सुबह वो एलिस्ता के कमरे पहुंचा। उसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मांस चाहिए। उसने अपनी जांघ से एक छोटा मांस का टुकड़ा काटने को कहा। एलिस को यह बात अजीब तो लगी, पर सुमन के बार बार बोलने पे वो मान गया। उसके बाद सुमन अपने कमरे में आया, फिर अपने ही कटे मांस के टुकड़े से एक डिश बनाई। ये निर्माली के लिए है। वो उसे अब अपना स्वाद चखाना चाहता है। निर्माली बिजी थी। सुमन ने उसकी क्लिनिक में एक पीला टिफ़िन बॉक्स के साथ मैसेज छोड़ा। आप किसी वजह से उस दिन नाराज़ होकर चली गई थी। आपके लिए कुछ लाया हूँ, शायद आपको पसंद आए। घर पहुंचकर निर्माली ने पीला टिफ़िन बॉक्स खोला, साथ सेलफोन पे कुछ देख रही है। जब उसने पहला निवाला डाला,
एक पल के लिए उसके दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया। वो सब कुछ भूलकर बस खाने लगी। अगले दिन ही उसने सुमन से मांस के बारे में पूछा। सुमन ने मिलने को कहा। निर्माली ने कहा, ठीक है, पर यह मांस तुम्हें दोबारा खिलाना होगा। दोनों मिले। एक्साइटेड निर्माली को जब सुमन ने बताया कि ये उसका ही मांस था, वो एकदम से चौंक गई और गुस्से से उठकर चली गई। उसने उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन जैसा एक इंसान को महसूस होना चाहिए था वैसा उसे महसूस ही नहीं हो रहा। वो स्वाद उसके मुंह में लगा हुआ है जिसने पहली बार उसे वो परम संतुष्टि दी है। घर आके उसने बहुत कोशिश की उस स्वाद को अपनी जुबान से हटाने के लिए, बार बार ब्रश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर सुमन से मिली और उसे वो पीला टिफ़िन बॉक्स देते हुए कहा, और चाहिए। सुमन उसे संतुष्ट करने के लिए अपने दोनों जांघों के मांस कटवाता रहा, लेकिन सुमन को इसका कोई दुख नहीं, बल्कि वो तो खुश है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। निर्माली उसे खाली टिफ़िन देती और वो हर बार एक नई डिश उसमें लेके आता। ऐसा लग रहा है मानो प्यार का इजहार और उसे कबूल करने का तरीका बदल चुका हो। अब निर्माली भी खुश है और सुमन भी। आज निर्माली खाली टिफ़िन नहीं लाई, उसमें सुमन के लिए एक डिश है। पर जब उसे पता चला कि क्या है, सुमन ने सब जाकर उल्टी कर दी। इसमें निर्माली के पैर का मांस है। तब निर्माली को पता चला कि सुमन पूरी तरह से उसके जैसा नहीं है। मगर निर्माली क्या करे? अब इन पीले टिफ़िन में बंद छोटे छोटे टुकड़ों से उसका मन नहीं भरता। पेट भरा होने पे भी उसे इंसान के मांस की तलब लगी रहती है। उसे और चाहिए। वो जूमी के सामने बैठे सुमन के बारे में सोच तो रही है, लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता। निर्माली उस भूख से रात रात भर तड़पने लगी। बस इंतज़ार करती रहती कब सुमन उसे अगली बार खिलाएगा। सुमन ने इलसदा से कहा, इस बार ना पैर का अंगूठा काटना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। उसके इस बढ़ते पागलपन को देख उसने सुमन को अपने चेंबर से बाहर निकाल दिया। सुमन ने निर्माली को मैसेज किया, सॉरी आज नहीं हो पाएगा। निर्माली थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। शाम को निर्माली ने उसे जल्दी हॉस्पिटल बुलाया। वहाँ जैसे ही पहुँचा, निर्माली उसे चुपके से मुर्दा घर ले गई। थोड़ी देर पहले ही वहाँ एक लावारिस लाश आई है। उसने सुमन को जल्दी से उस लाश के पैर और हाथ से बड़ा मांस का टुकड़ा काटने को कहा। हैरान उसे देख रहा सुमन कहता है, ये क्या कह रही हो? उसे मना करने लगा, लेकिन निर्माली नहीं मानी और कहने लगी, आज मेरा मांस खाने का दिन है और मुझे आज ही खाना है, तुम बस जल्दी करो। इतने में वहाँ वार्डन आ गया और उन्हें जाना पड़ा। निर्माली की हालत खराब होने लगी। वो मानसिक तौर पे भी कमज़ोर होने लगी। सुमन के सामने गिड़गिड़ाने लगी, या तो मैं पूरी ज़िंदगी तड़पती रहूं, या बस एक बार मन भर के खा लूं, फिर मैं कभी नहीं कहूँगी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार सुमन खुद को मानने लगा। इसे मैंने ही शुरू किया था, अब मैं ही ख़त्म करूँगा। उसने कहा, इंतज़ार करे, आज ही मैं तुम्हें पेट भरकर इंसानी मांस खिलाऊंगा। सुमन रास्ते में शिकार की तलाश में भटक रहा। किसको पकड़े, कहाँ मारे, कैसे मारे? डर भी लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा निर्माली के प्यार के लिए। एक अजीब सा समझौता चल रहा उनके बीच। एक की भूख दूसरा मिटाए। अपने प्रेमी को संतुष्ट करने के जुनून ने भोले भाले सुमन को क्या बना दिया। आधी रात सुनसान रास्ते में उसने अपनी रिक्शा रुकवाई, बैग से हथियार निकाला और रिक्शा वाले पे उसने पीछे से हमला कर दिया। फिर लाश को एक दीवार के पीछे घसीटते हुए ले गया और उसका मांस काटने लगा। सुमन अंधाधुंध ये कर रहा है। उसे ना ही कुछ दिखाई दे रहा, ना ही सुनाई। उसने ये भी नहीं देखा कि वहीं एक पुलिस की गाड़ी चक्कर लगा रही है। पुलिस ने उसे देख लिया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके फ़ोन से निर्माली के सारे मैसेजेस बरामद हुए और सुबह उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। इंसानी मांस खाने वाली एक डॉक्टर और पीएचडी स्टूडेंट की प्रेम कहानी। क्या आपने कभी
प्लेटोनिक लव के बारे में सुना है? ये प्रेम का एक ऐसा नमूना है जिसमें आकर्षण जिस्मानी मेल का नहीं बल्कि मानसिक ज़रूरतों का है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।